हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग की क्लास चल रही थी एनिमल टेक्सोनॉमी की। अगर एनिमल टेक्सोनॉमी में भी बात करें तो जो हम लोग का लास्ट टॉपिक था बेटा, इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो हैबिटाट के बेसिस पे हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, आज उसी क्रम को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन या सेल के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। देखते जाइए बेटा, अगर सेल के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहला तो वो या वो यूनिसेलर होंगे या तो वो मल्टीसेलर होंगे। यूनिसेलर का मतलब है, यूनि का मतलब सिंगल और सेलर का मतलब हो गया सेल। या तो वो सिंगल सेल के बने होंगे या वो मल्टी सेलर के बने होंगे। मल्टी का मतलब हो गया मोर देन वन और सेलर का मतलब हो गया सेल। या तो वो एक से ज्यादा सेल के बने होंगे या वो सिंगल सेल के बने होंगे। सिंगल सेल के हैं तो ऐसे लोगों को ऐसे मेंबर को आपने यूनिसेलर में रखा है। अगर मोर देन वन सेलर के बने हुए हैं तो ऐसे को आपने मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में रखा हुआ है। अगर यूनिसेलर में वही आएंगे जो आपके प्रोटोजोअन्स हैं। यूनिसेलर में कौन आएंगे? बेसिकली आपके प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद करने हैं? आपको अमीबा के में पैरा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, ये सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किसमें आ रहे हैं? प्रोटोजोआ में। किसके बेसिस पे? ऑन द बेस किसका, इसका डिवीजन किसके बेसिस पे क्या था? सेल के नंबर के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा है बेटा मेटाजोआ। अगर मेटाजोआ की बात करें बेटा तो मेटाजोआ में क्या हो रहा है? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे? आपका पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक का सारे मेंबर किसमें आएंगे? आपका मेटाजोआ में। यहां तक बात क्लियर है बेटा? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर सेल के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन, एक तो प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। अगर प्रोटोजोआ की बात करें उसमें बेटा सारे के सारे जो मेंबर रहेंगे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। जो मेटाजोआ है बेटा, जो दूसरा है मेटाजोआ, मेटाजोआ में सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रहेंगे? मल्टीसेलर रहेंगे। मल्टीसेलर का मतलब मोर देन वन सेल के बने रहेंगे, एक से ज्यादा सेल के होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या थे? इसमें बेटा आपको पॉरीफेरा से लगा के कॉर्डेटा तक का सारे फाइलम रहेंगे। ठीक है, जैसा आप सामने देख भी पा रहे हो बेटा। ये देखिए बेटा, अगर बच्चा अगर सेल के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपका प्रोटोजोआ हो गया और मेटाजोआ हो गया। प्रोटोजोआ में कौन कौन से आएंगे? जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। और मेटाजोआ में कौन आएंगे बेटा? मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। ठीक है, अगर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा तो उसमें क्या क्या? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, अगर मेटाजोआ की बात करें बेटा, अगर मेटाजोआ की बात करें, मेटाजोआ में क्या? पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक का। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक का सारे किस में आएंगे बेटा? आपके मेटाजोआ में आएंगे। यहां तक बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर है बेटा? एक्सीलेंट, गुड। इसके बाद बात करते हैं बेटा इसके बाद बात करते हैं बेटा, ये जो मेटाजोआ था इसको भी बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो मेटाजोआ था इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका पैराजोआ, ध्यान सुनिएगा बेटा, मेटाजोआ को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है। और मेटाजोआ में कौन आ रहे थे? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आ रहे थे। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से फाइलम में थे? पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक का सारा किसमें आ रहा था बेटा? मेटाजोआ में। और मेटाजोआ को फिर से डिवाइड किया गया है किसमें? पैराजोआ और यूमेटाजोआ। अगर पैराजोआ की बात करें बेटा, इसमें सारे के सारे जो एनिमल हैं वो कैसे रहेंगे? उनमें किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, मतलब एसिमेट्रिकल रहेंगे। एसिमेट्रिकल एनिमल किस में रहेंगे बेटा? पैराजोआ में। ठीक है, और यू मेटाजोआ में कैसे रहेंगे बेटा? उसमें किसी ना किसी प्रकार की सिमेट्री पाई जा रही है। इसमें किसी ना किसी प्रकार की सिमेट्री पाई जा रही है। ठीक है, अब सिमेट्री के बेसिस पे अगर बात करें बेटा तो एक है रेडिएटा, ठीक है, दूसरा है बाइलेट्रिया।
या इसको दूसरे नाम से बनाए, रेडियटिया में रेडियल सिमेट्री होगी और बाइलेटरिया में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें बेटा, अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें बेटा तो टीनोफोरा हो गया और सीलेंटेटा हो गया, ठीक है। और अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें बेटा, अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक का सारे फाइलम, ठीक है। फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मेटाजोआ की बात करें तो सबसे पहले बात मेटाजोआ में क्या आएंगे, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे किस में आ रहे थे आपके, मेटाजोआ में। फाइलम पॉरीफेरा से लगा के कॉर्डेटा तक का सारे किस में है, मेटाजोआ में। मेटाजोआ को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पैराजोआ, एक है यूमेटाजोआ। अगर पैराजोआ की बात करें बेटा तो पैराजोआ में क्या था, उसमें किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, तो क्या हम उसको एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा आपका था यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ बेटा क्या था, सिमेट्रिकल या सिमेट्री पाई जा रही थी। कैसी सिमेट्री थी, या तो बायलैटरल सिमेट्री होगी या फिर रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री किस फाइलम पाई जाएगी, आपका टीनोफोरा हो गया और सीलेंटेटा हो गया। और अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें बेटा तो प्लैटीहेलमिन्थेस से लगा के कॉर्डेटा तक का, ठीक है। और अगर सिमेट्री किसमें पाई नहीं जाती है बेटा तो स्पंज हो गए, जो कि पॉरीफेरा में है, ठीक है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते पैराजोआ में बेटा सिमेट्री नहीं पाई जाती है, यूमेटाजोआ में सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री अगर पाएंगे तो दो टाइप की होगी, एक है रेडियल, दूसरी है बायलैटरल। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री आप किस में रहेगी बेटा, टीनोफोरा और सीलेंटेटा। और बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो प्लैटीहेलमिन्थेस से लगा के किसमें, कॉर्डेटा तक का। और सिमेट्री पाई किस में नहीं जाएगी, स्पंज में, जो कि आप किसके हैं, पॉरीफेरा के हैं। यहां तक बात क्लियर है बेटा, आप सामने देख भी सकते हैं। ये देखो बेटा, ये मेटाजोआ को फिर से बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पैराजोआ, दूसरा है यूमेटाजोआ। पैराजोआ की बात करें बेटा तो इसमें सिमेट्री बेटा एसिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। दूसरी बात करें बेटा तो इस सिमेट्री किसमें नहीं पाई जाएगी, इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्पंज हो गया, ठीक है। दूसरा बात करें बेटा यूमेटाजोआ, अगर यूमेटाजोआ की बात करें बेटा तो इसमें बेटा सिमेट्री पाई जा रही है। सिमेट्री कैसी है, या तो रेडियल सिमेट्री होगी या तो बायलैटरल सिमेट्री होगी। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें बेटा तो टीनोफोरा हो गया और सीलेंटेटा हो गया। और बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक का, सब में क्या होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगी। यहां तक बात क्लियर है बेटा, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग अपने अगले टॉपिक की। अगर हम मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा तो वहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ऐसे किया गया ना बेटा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। यहां तक बात क्लियर है बेटा, एक्सीलेंट। इसके बाद बात करते हैं बेटा बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे हम लोग को पता है भाई, सबसे पहले सेल आया, सेल के बाद में टिश्यू आया, टिश्यू के बाद में ऑर्गन आया, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम आया, ऑर्गन सिस्टम के बाद में ऑर्गेनिज्म बना। यही तो है डेवलपमेंट बेटा, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। यहां तक बात क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किसमें पाया जाता है आपका, प्रोटोजोआ में। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किसमें पाया जाएगा आपका, प्रोटोजोआ में। सेलुलर लेवल किसमें पाया जाएगा आपका बेटा, पॉरीफेरा में। सेलुलर लेवल किसमें पाया जाएगा आपका, पॉरीफेरा में, ठीक है। और सेलुलर टिश्यू लेवल किसमें पाया जाएगा आपका, सीलेंटेटा में। यहां तक बात क्लियर है। सेलुलर टिश्यू लेवल किसमें पाया जा रहा है बेटा, सीलेंटेटा में। और अगर आगे बढ़ते हैं बेटा तो टिश्यू लेवल किसमें पाया जा रहा है, टीनोफोरा में। टिश्यू लेवल किसमें पाया जा रहा है, टीनोफोरा में, ठीक है। और अगर बात करें ऑर्गन लेवल किसमें पाया जा रहा है, प्लैटीहेलमिन्थेस में। ऑर्गन लेवल किसमें पाया जा रहा है बेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस में। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल किसमें पाया जा रहा है,
एसके हेलमिंथिस ऑनवर्ड, एसके हेलमिंथिस से लेके आगे तक का सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? आई होप सो, यहाँ तक बात क्लियर है। और आपके फाइलम कौन कौन से हैं? पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकार्डियोडा, हेमिकॉर्डेटा। इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है बेटा अभी, ठीक है? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। अगर बात करें बेटा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बेटा किसमें पाया गया? आपका प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ में याद करिए आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, है ना। तीसरी बात करें बेटा सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल की अगर बात करें तो पॉरीफेरा में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सेलुलर टिश्यू लेवल, तो उसमें कौन आता होगा? सिलेंटेटा। थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ था तो टिश्यू लेवल में कौन आ गया था? टीनोफोरा। थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ था तो ऑर्गन लेवल में कौन आ गया था? आपका प्लेटीहेलमिंथिस। और उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल किससे बना था? एसके हेलमिंथिस से लेके आगे कॉर्डेटा तक। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? एक्सीलेंट। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग पता कर लेते हैं इसमें कौन कौन से आपको किस फाइलम में किस किस के बारे में पढ़ना है। अगर बेटा प्रोटिस्टा की बात करें बेटा, अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में आपको अमीबा के बारे में पढ़ना है, यूग्लिना के बारे में पढ़ना है और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटिस्टा में बेटा अमीबा के बारे में पढ़ना है, यूग्लिना के बारे में पढ़ना है और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं बेटा पॉरीफेरा। अगर पॉरीफेरा की बात करें बेटा तो पॉरीफेरा में जितने भी स्पंज हैं आपको स्पंज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पॉरीफेरा के बाद में सिलेंटेटा आएगा। सिलेंटेटा में आपको फिर किसके बारे में पढ़ना है बेटा? जेलीफिश हो गया और कॉम जेली हो गया, ठीक है। सिलेंटेटा के बाद में आकर टीनोफोरा आएगा बेटा। टीनोफोरा में किसके बारे में? प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना, ठीक है। एक एक करके सब पे बात करेंगे बेटा अभी। इसके बाद और बात करते हैं बेटा आगे, टीनोफोरा के बाद में प्लेटीहेलमिंथिस। अगर प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में बात करें बेटा तो इसमें हम लोग बेसिकली टेप वॉर्म के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है बेटा एसके हेलमिंथिस। एसके हेलमिंथिस में हम लोग एस्केरिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एनेलिडा। एनेलिडा में बेटा हम लोग अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे, लीच के बारे में पढ़ेंगे और नेरिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलेंथिस, एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें बेटा तो आर्थ्रोपोडा में हम लोग को पढ़ना है स्टारफिश के बारे में, ठीक है। नहीं, आर्थ्रोपोडा में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है बेटा? कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्पाइडर के बारे में पढ़ना है और पेलिमोन के बारे में पढ़ना है और स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा कैसा है? आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मोलस्का। अगर मोलस्का की बात करें बेटा तो हम लोग को स्नेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑक्टोपस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा में बेसिकली हम लोग को स्टारफिश के बारे में पढ़ना है और सी अर्चिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आएगा हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा में क्या पढ़ना है बेटा? बेलेनोग्लॉसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जैसे आर्थ्रोपोडा में क्या है? कॉकरोच हो गया, स्पाइडर हो गया, प्रॉन हो गया। मोलस्का में किसी ऑक्टोपस के बारे में पढ़ना है, स्नेल के बारे में पढ़ना है। इकानोडर्मेटा में किसका है? स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन हो गया। हेमिकॉर्डेटा में किसका है? बेलेनोग्लॉसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद आप और अगर आगे बात करें बेटा कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद में आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में बेसिकली कौन होगा? एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ठीक है। अगर एम्फीबियन के बारे में बात करें बेटा तो वर्ड आ रहा है एम्फी मतलब दोनों जगह, तो इसमें हम लोग फ्रॉक के बारे में पढ़ना है बेटा। एम्फीबियन के बाद में बात हम रेप्टाइल। रेप्टाइल में अगर देखें बेटा लिजार्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्नेक के बारे में पढ़ेंगे, क्रोकोडाइल हो गया आपका। इसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिर आता है बर्ड। बर्ड के फिर बर्ड में बेटा हम लोग जितने बर्ड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एप्स में, ठीक है। फिर आता है बेटा पीसीज। पीसीज में हम लोग फिश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मैमल। मैमल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बफेलो के बारे में पढ़ेंगे, गोट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वेल फिश के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? सामने दिखाई भी दे रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ये देखो, अगर एम्फीबियन की बात करें बेटा तो फ्रॉक के बारे में पढ़ना है। रेप्टाइल की बात करें बेटा तो उसमें लिजार्ड के बारे में पढ़ना है, स्नेक के बारे में है, क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ना है। और अगर एप्स की बात करें बेटा जितनी बर्ड हैं वो सभी इसी में आएंगी। इसके फिशीज की बात करें तो हम लोग फिश के बारे में पढ़ना है इसमें। अगर मैमल की बात करें बेटा
तो मैमल में ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, शीप के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बफेलो के बारे में पढ़ेंगे, गोट के बारे में पढ़ेंगे, मंकी हो गया और वेल फिश हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? किसी को एनी डाउट? एक्सीलेंट। इसके बाद फिर अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं बेटा, और लेयर के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करा जाए। बेटा अगर लेयर के बारे में बात करें बेटा, लेयर के बेसिस पे अगर बात करें तो दो टर्म आते हैं बेटा, एक है डिप्लोब्लास्टिक, एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वे होते हैं बेटा जो ऑर्गेनिज्म जिसमें दो लेयर पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिसमें तीन लेयर की पाई जाती हैं। अब बेसिकली ये लेयर है क्या, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जिससे समझने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है भाई, इधर से आपका स्पर्म आया, ये आपका ओवम आया, दोनों फ्यूज्ड हुए, क्या बनाया? जाइगोट बनाया। जाइगोट कैसा आपका? डिप्लॉयड है। इस जाइगोट फिर आगे डेवलप क्या बन, मोरोला स्टेज आएगी। मोरोला के बाद में क्या आएगा बेटा? ब्लास्टुला आएगा। ब्लास्टुला स्टेज आएगी। ब्लास्टुला स्टेज के बाद में बेटा क्या आएगा? गैस्टुलिया आएगी या गैस्टुलेशन आएगा। अब इसी में क्या है बेटा, इसी स्टेज में क्या है? लेयर बनना चालू होगी। ठीक है, वो लेयर कौन सी होगी बेटा? तीन लेयर होगी, एक्टोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म बेटा कौन सी? आउटर लेयर है। एंडो कौन सी है बेटा? इनर लेयर है। मीजो बेटा सेंटर की लेयर है। तीन लेयर आएंगी बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं बेटा लेयरों से आगे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर बात करें बेटा लेयर की, तो लेयर की अगर हम बात करें तो जिसमें बेटा तीनों लेयर पाई जाएंगी, जैसे कि एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया। ऐसे बेटा किस, ऐसे जो रहेंगे उनको किस में रखा जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में रखा जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, और वो क्या रहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिसमें तीनों लेयर पाई जा रही। कौन कौन सी बेटा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अगर दूसरी तरफ बात करें बेटा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की, तो डिप्लो मतलब बेटा डाई मतलब दो, दो आ रहा है इसमें, तो खाली दो जर्म लेयर पाई जाएंगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर है? एक्सीलेंट। इसके बाद अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं बेटा। थैंक यू।